आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में एक नई कंट्रोवर्सी अभी उभरी है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर अभी एक आने वाली पिक्चर है जिसमें वो दिलजीत दोसांझ के ऑपोजिट देखी जा रही है और वहीं पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते चल रहे हैं, ऐसा क्यों है कि ये जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है इसको कास्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में। इससे पहले भी हमने देखा कि जब मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद यूनानिमसली तमाम प्रोडक्शन हाउसेज जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं या कोई भी आर्टिस्ट हैं जो भी जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिल्म के साथ, उनको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी बॉलीवुड में। और अब जाके जब फिर से हमने देखा कि किस तरह से ये एक्ट्रेस जो हैं इनको एक रोल मिला है, उसके कारण कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रट हुआ है। हमारे साथ अभी रिनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, फिल्म एक कश्मीर में शूट हो रही है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत शुक्रिया नेहा। ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं जो अभी ये नई कंट्रोवर्सी इरप्ट हो रही है। हमें इसे कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू अ क्रिएटिव वर्क एंड क्रिएटिव वर्क को कोई बाउंड्रीज से लिमिट नहीं करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि आर्टिस्ट यहाँ पे भी हैं, आर्टिस्ट दूसरे साइड पे भी हैं। जैसे अगर हम नूर जहाँ जो हमारी प्रोफाउंड एक सिंगर रह चुकी हैं, हम कभी कभी फील करते हैं हमें उन्हें लॉस कर दिया, बट एक्चुअली वो दोनों जहान की थी, वो हमारे इंडिया की भी थी और पाकिस्तान की भी थी। तो हमें उनको बाउंड्रीज में सेटल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, और हमें प्रमोट करना चाहिए टैलेंट को। बिकॉज जैसे हम भी यहाँ पर अगर आकर काम कर रहे हैं तो हमने किसी डर से अपने घर में बैठकर वो चीज़ें नहीं सोची कि नहीं हमें वहाँ जाके काम नहीं करना, हमें कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर अटैक हमें ये दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि कुछ हो सकता है। हम अपना क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं और क्रिएटिविटी को हमें बाउंडेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। दिलजीत दोसांझ जी के साथ में अभी जो हानिया आमिर की स्टोरी आ रही है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया में भी थे, पाकिस्तान में भी हैं। हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी उन्होंने अनफॉलो कर दिया हो या ब्लॉक कर दिया हो या फिर हम उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में उनको कोई देख ना रहा हो। तो हमें वही सेम चीज़ें उनके लिए भी फील करनी चाहिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। हाँ, पहलगांव अटैक के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे उन सब के। तो जैसे हमारे घर में अगर किसी दूसरे घर के किसी ने अटैक किया है तो हम उस टाइम थोड़े से रिएक्ट कर देते हैं। तो सभी ने अपने घर पे अटैक होने की वजह से एक रिएक्शन दिया था, तो हमें उसको बहुत ज़्यादा उसको बहुत हवा नहीं बनानी चाहिए और सिर्फ क्रिएटिविटी पे और आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट लाना चाहते हैं, कुछ एक नई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, उस पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू। 22 आतंकी के हमले के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड वापस से अपना कमबैक कर रहा है वादी के अंदर। इस वक्त भी एक बॉलीवुड की फिल्म शूट हो रही है कश्मीर में, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं बॉलीवुड में ही एक नई कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है हानिया आमिर को लेके, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और आने वाली एक फिल्म है दिलजीत दोसांझ के साथ उन्हें अपोजिट देखा जा रहा है। लेकिन याद दिलाते हैं आपको कि जब मुंबई में होटल पे, ताज होटल पे हमला हुआ था, 26/11 हुआ था, उसके बाद यूनानिमसली बॉलीवुड ने डिसाइड किया था कि कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं या म्यूजिशियंस हैं, उनको स्पेस नहीं दी जाएगी बॉलीवुड में। और अब कई साल बाद जब हम देख रहे हैं कि हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के ऑपोजिट आने वाली फिल्म में काम कर रही हूँ, तो उसको लेके भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ असानिया मीर हैं, रिनाउंड एक्ट्रेस हैं, कश्मीर की कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है इन्होंने। किस तरह देख रहे हैं असानिया इस कंट्रोवर्सी को? मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे शूट चल रहा है और हम पूरी रात शूट करते हैं एंड मॉर्निंग में कुछ ही घंटे हम सो जाते हैं। और फिर जब ऐसी चीज़ें होती है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, और उसकी सज़ा हम आर्टिस्ट को क्यों मिलती है? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट की मेहनत देखनी चाहिए, उन्होंने कितनी मेहनत की है, और बाकी जो भी चीज़ें होती है वो फिर उसकी सज़ा आर्टिस्ट को नहीं मिलनी चाहिए। आई थिंक सो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बैन आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इससे पहले भी हमने देखा कि जब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं या बाकी जो टेक्नीशियंस होते हैं वो काम करना चाह रहे थे बॉलीवुड में, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिर जब हमने देखा बॉम्बे में भी जब अटैक हुआ था तब एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था तमाम पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर, टेक्नीशियंस के ऊपर। आपको पर्सनली लगता है कि क्योंकि फ्रिटर्निटी है, आर्ट का फील्ड है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी एक्टर्स हैं या ईरानी एक्टर्स हैं, कोई भी एक्टर है जो बॉलीवुड में आए?
हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि अटैक्स तो आई विश कि ना होते, मतलब हो पहले से भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि हमेशा जंग स्टार्ट ही रहेगी। क्या पता फिर से इंडिया पाकिस्तान, आई विश कि फिर से कोलैबोरेट करे, फिर से काम करे। बट अब जिन लोगों ने काम किया है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हसन साहब बताइए, जो नई कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं, अभी आने वाली एक पिक्चर है दिलजीत दोसांझ के साथ, उनको ऑपोजिट में देखा है और उस पर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और क्यों उसे स्पेस मिल रही है बॉलीवुड में। यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासत को आर्टिस्ट के साथ मत जोड़ो। वो चाहे पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है, कजाकिस्तान की है, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट। उसका कोई रिलीजन भी नहीं है, उसका रिलीजन आर्ट ही होता है। वो फिर कहाँ का है, किस इलाके में रहता है, दैट डजंट मैटर। मैं तो कहता हूँ कि आर्टिस्ट को हमेशा इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है, सियासत हो रही है, और सियासत और आर्टिस्ट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो आई थिंक मैं यही कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेट। तो आपने सुना किस तरह से जो यहाँ के रिनाउंड फिल्म मेकर्स है, वेटरन्स है, यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे ना हो। सियासत को और आर्ट को अगर अलग रखा जाए तब जाके कहीं ना कहीं सियासत भी प्रॉस्पर करेगी और आर्ट भी प्रॉस्पर करेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।